हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग उष्मागतिक निकाय द्वारा या उष्मागतिक निकाय पर किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। एकदम बेसिक वाला, जो बेसिक वाला फार्मूला होता है। क्या होता है बेसिक वाला फार्मूला? देखिए W बराबर क्या होता है? W बराबर ठीक है P इंटू डेल V या dV नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्या होता है? इसको ऐसे लिख लीजिए P V2 माइनस V1 लिख लीजिए, या P इसको अगर लिमिट ले लेंगे V अगर बहुत कम होगा, ठीक है, टेंस टू 0, तब कितना हो जाएगा? ये dV हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं? तो इस पर आधारित जो बेसिक एकदम न्यूमेरिकल है वो मैं एकदम बता दे रहा हूँ। वो भी कभी कभी छोटे तौर पर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, पूछा जाता है, उसको छोटा मोटा मत समझिए, इसीलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल, आपको परेशान होने की बात नहीं है। क्या है? बोल रहा है कि एक आदर्श गैस के आयतन में, कोई आदर्श गैस है, उसके आयतन में 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है ना, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नियत दाब पर 0.5 मीटर क्यूब का प्रसार होता है। गैस द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, और ये भी दो साल या 3 साल किसी पूछा हुआ है 1-2 नंबर में। ठीक है, एकदम आसान है। फटाफट इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर सोल्यूशन लिखिए और सोल्व कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई आदर्श गैस, ठीक है, के आयतन में 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नियत दाब पर, ठीक है, दाब हमको दे दिया है ना, तो यहाँ पर फटाफट लिख लीजिए गिवन, है ना, गिवन। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम आसान है। गिवन में दाब हमको दे दिया है P बराबर नियत दाब, मैंने दाब दे दिया है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे दिया है। कह रहे कि नियत दाब पर 0.5 मीटर क्यूब का प्रसार होता है। ठीक है, प्रसार होता है उसके आयतन में। आयतन में मतलब ये आयतन में प्रसार है, आयतन में वृद्धि है, आयतन में परिवर्तन है। और आयतन में परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं? डेल V। डेल माने परिवर्तन और V माने आयतन। कितना दे दिया है? 0.5, ठीक है, मीटर क्यूब दे दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? कृत कार्य। ठीक है, कृत कार्य हमसे पूछ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी निकाय है उसमें जो गैस है, मतलब गैस है, उसका आयतन बढ़ने का क्या मतलब? कि वो निकाय खुद कार्य कर रहा है ना, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर उसका आयतन कम हो रहा है, वो संपीड़ित हो रहा है, संकुचित हो रहा है, इसका मतलब हम उसको कोई बाहरी स्रोत उसको क्या कर रहा है? दबा रहा है, मतलब निकाय पर कार्य किया जा रहा है। तो ये क्या है? खुद प्रसार हो रहा है ना, ठीक है, प्रसार हो रहा है, प्रसार होने का मतलब निकाय खुद कार्य कर रहा है, तो वो कार्य हमको निकालना है। अरे भाई, निकाय जो कार्य करता है उसको धनात्मक लेते हैं, और निकाय पर जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये सब चीजें बहुत हम डिटेल में बता चुका हूं मैं, है ना। तो P दे दिया, डेल V दे दिया, W निकालना है। तुरंत लिखिएगा कि हम तो जानते हैं, भले ना जानिए, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि नहीं, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये W बराबर आप सब लोग जानते हैं। देखिए P नियत है ना, ठीक है, नियत, तो P नियत के लिए यही सूत्र होता है जैसा मैं ऊपर लिखा हुआ हूं, P इंटू कितना होता है? डेल V। ठीक है, डेल V। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि अगर मैं इसको अभी लिखना चाहूं, ठीक है, P इंटू, ठीक है, V2 माइनस V1, कभी कभी P हमको नियत दे देता है जैसा कि ये दिया है, और कभी डेल V डायरेक्ट नहीं देता है। डेल V माने परिवर्तन डायरेक्ट नहीं देता, ये V1 V2 का मान दे देता है। कहता है कि ऐसे बोलेगा कि क्या बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि 0 पॉइंट या चलिए 2 मीटर क्यूब से, ठीक है, 3 मीटर क्यूब या चलिए 4 मीटर क्यूब आयतन हो गया, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, पहले इतना आयतन था, उतने दाब पर किसी प्रक्रम के द्वारा इतना आयतन हो गया। आयतन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आयतन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी दे, मतलब दोनों V1 V2 का मान दे देगा। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अधिक वाले में से कम को घटा लीजिएगा। समझ रहे कि नहीं? या V2 माइनस V1 करिएगा, जो भी आएगा सो, तो W पॉजिटिव नेगेटिव सब उसी में दिखा देता है। तो V2 माइनस V1 कर लीजिएगा, जो आएगा वही डेल V हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? डेल V हो जाएगा। तो कभी ये मीटर क्यूब में आयतन देता है, या कभी आयतन किस में देता है? लीटर में देता है। लीटर भी क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है।
है ना। तो लीटर में, कभी तो मीटर क्यूब में आयतन दे सकता है, आयतन, आयतन कभी मीटर क्यूब में, ज्यादातर मीटर क्यूब में देगा, ठीक है, और नहीं तो कभी लीटर में देगा, तो लीटर में देगा तो उसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा आयतन को, तब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन आगे है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। V1 V2 का भी दे सकता है, नहीं तो डायरेक्ट आपको डेल V दे दिया, इसमें भी डेल V और उसमें भी डेल V डायरेक्ट दे दिया है, समझ रहे, नहीं उसमें V1 V2 दे दिया है, ठीक ना। तो हम अभी क्वेश्चन बताऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, समझ रहे हैं। तो आपको क्या दे दिया है, P दे दिया है ना, डेल V भी दे दिया है, W निकालना है तो हम जानते हैं कि भाई W बराबर P इंटू डेल V होता है, ठीक है, मान रखिए, ठीक है, W बराबर, ठीक है, P, हाँ P का मान रखिए, P का मान कितना है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही सही है, ठीक है। डेल V का मान कितना, ये भी मीटर क्यूब, ये भी सही है 0.5, ठीक है, गुणा कर लीजिए, तो 50 में 0.5 से गुणा करें कितना हो जाएगा, है कितना हो जाए, 5 × 5 = 25, 225, ठीक है, 5 × 5 = 25 और ये दशमलव इतना हो गया ना, दशमलव कहाँ पर लग रही, इधर से 1 मतलब 25, तो ये आ गया W बराबर कितना 25 जूल, समझ रहे हैं कि नहीं। यही आपका क्या है आंसर है, कितना आसान है, ठीक नहीं है ना, एकदम आसान, महा आसान है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए, अब दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, हो सकता है उसके लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इसको ऐसे भी कर लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो दूसरे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, एक गैस 4 वायुमंडल के स्थिर दाब पर, ठीक है, दाब को किस रूप में दिया है, वायुमंडल के रूप में दिया है, तो वायुमंडलीय दाब को हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब पास्कल में करना पड़ेगा, आप जानते होंगे, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। वैसे इसमें दिया भी है, क्या बोल रहा है, एक गैस 4 वायुमंडल के स्थिर दाब पर 75 लीटर से 125 लीटर तक प्रसारित होती है, समझिए लीटर में आयतन दिया है, ठीक है। यदि एक वायुमंडल का दाब 1.0 मतलब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो गैस के इस प्रसार में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये भाई तो बड़ी आसान दे दिया है ना, ये सोल्व कर लीजिएगा कि नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं फटाफट, खूब बढ़िया से यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, लिखिए एकदम मस्त एकदम, ठीक है, सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन लिखने के बाद उसको सोल्व करिए। पहले तो क्या क्या दिया है, वायुमंडलीय दाब दिया है, माने P बराबर, ठीक है, P वही दाब है, क्या दिया है 4 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, से 4 यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, समझ रहे हैं, ये दे दिया है, ठीक है। इसको ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा इसको, चलिए वो तो दे दिया है। दूसरी बात V1 और V2 दे दिया है। पहले उसका आयतन कितना है, लीटर 75 लीटर है, समझ रहे हैं, अब कितना हो गया बाद में 125 लीटर हो गया है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये P हमको, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, ये भी लीटर में, ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो हमको P और V1 V2 से डेल V नहीं निकल जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अतः हम तुरंत अगर डेल V निकालने का प्रयास करें, ठीक है, तो डेल V कितना हो जाएगा, हमको थोड़ा सा काम है, कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, V2 माइनस V1 125 माइनस 75 है ना, 125 माइनस कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा डेल V, ये हो जाएगा 125 माइनस 75 है ना, तो कितना हो जाएगा 50, हाँ ठीक है, 50 लीटर हो गया, ठीक है। समझिए इधर समझिए थोड़ा सा, ये लीटर में दिया है, लीटर में मिला है, लीटर को हमको किस में करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। आप एक बात जानते हो, नहीं तो यहां पर बेसिक समझिए, लीटर, एक लीटर कितने को बोलते हैं, ठीक है, 1 लीटर कितने को बोलते हैं, इधर समझिए। एक आप घन लीजिए, घन समझ रहे हैं ना, घन, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तो एक घन आप ले लिए, जैसे मैंने एक ये घन ले लिया, इधर समझिए, अभी बेसिक समझ में आ जाएगा एकदम। 1 लीटर कितने को कहते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। एक मैंने घन ले लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई भी कितनी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर,
चौड़ाई माने बी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मतलब वो भी 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसा आपके पास कोई घन है, कोई क्यूब है, ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है 10-10 सेंटीमीटर के हैं, तो वो जो एरिया कवर करेगा, उसके अंदर वाला जो एरिया है ना, झांक करके उसमें देखेंगे ऐसे, वो जो अंदर वाला एरिया है, जो वो 3D एरिया कवर कर रहा है, जो स्पेस कवर कर रहा है, जितना जगह छेक रहा है, जितना जगह कवर कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वही जो जगह है ना, वही क्या कहलाती है, वो 1 लीटर आयतन होती है। कितनी? 1 लीटर आयतन होती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो 1 लीटर आयतन, 1 लीटर यहां पर मैंने अभी आपसे बताया कि 1 लीटर बराबर कितना आयतन, इसी का आयतन, इसका आयतन कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुणे 10, अरे भाई इसका आयतन क्यूब है ना, क्यूब का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना होता है ऊंचाई, तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, यहाँ पे सब सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो गया 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसको सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, तो बना लीजिए। ठीक है, क्या बनाएंगे इधर समझिए, 1 लीटर बराबर कितना, 1 लीटर बराबर, देखिए ये तो 10 पर पावर 3 है, ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर -2 है ना मीटर, है ना, ये सेंटीमीटर है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो सेंटीमीटर को 10 पर पावर -2 मीटर में बना लेंगे ना, और पावर कितना है, देखिए ये बस सेंटीमीटर में बनाया हुआ हूँ, पावर अभी 3 है, ऊपर रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 पर पावर ये 3 गुणे ये कितना हो जाएगा, ये 10 पर पावर -3 दूनी 6, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये मीटर पर आएगा क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 1 लीटर बराबर आप क्या समझे, ठीक है, 1 लीटर बराबर 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब, समझ रहे हैं, 1 लीटर बराबर 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, या अगर सेंटीमीटर में बात किया जाए तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर में लेंगे तब, लेकिन मीटर में लेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर में होगा तो +3 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। समझ गए? तो ये सब समझ गए कि नहीं? तो चेंज कर लेंगे आप। ठीक है, ये मिटा दूं मैं, चलिए इसको फटाफट में क्या क्या मिटाया, ये सब जानना है, ये सब बेसिक। तो ये बताइए आप या तो यहाँ पर कर लीजिए या यहाँ पर ही कर लीजिए सीधे चेंज को। ठीक है, तो ये जो लीटर आया है इसको हमको मीटर क्यूब में करना है, तो 50 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया कि नहीं बताइए। ठीक है, लीटर को हमको मीटर क्यूब में करना है, तो 10⁻³ से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं, हो गया कि नहीं। देखिए 50 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, या यहीं पर ही चेंज करके डायरेक्ट घटा भी सकते थे तब भी वही आता। ठीक है, समझ, या ऐसे मान लीजिए अगर इसको चेंज करना है तो 75 गुणे 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब हो गया, या इसी को चेंज करना है तो ये 125 गुणे 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। हो गया नहीं हो गया, घटा लीजिए मन करे तो वही ना आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ई तो हो गया। अब P ये वायुमंडलीय दाब है, आप सब लोग जानते हैं, गिवन है कि एक वायुमंडलीय ठीक है दाब बराबर कितना होता है, पहले से वो भले दिया हो, देखिए यहाँ पर दे दिए एक वायुमंडल का दाब बराबर इतना, दिया हो या न दिया हो हम लोग जानते हैं एक वायुमंडल दाब बराबर कितना होता है, 1 गुणे 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एक वायुमंडल दाब बराबर इतना, तो इतना वायुमंडल दाब बराबर कितना हो जाएगा, इसी में क्या कर देंगे, इसी से गुणा कर देंगे 4, तो 4 से इसी में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 10 पर पावर 5, ठीक है, +5 माइनस नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमको P मिल गया 4 गुणे 10 पर पावर 5, 4 गुणे 10 पर पावर +5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये क्या हो गया P मिल गया, और डेल भी मिल गया 50 गुणे 10 -3, तो W नहीं निकालेंगे, तो तुरंत लिखेंगे कि हम तो जानते हैं, भले ना जाने लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ, तो क्या लिखेंगे W बराबर, मतलब डायरेक्ट किया गया क्या, P इंटू कितना हो जाएगा डेल भी, डेल भी नहीं निकालिए हैं यहाँ पे, या डायरेक्ट यहाँ पर भी रख करके निकाल सकते हैं। P का मान कितना है 4 गुणे 1 को छोड़िए, ठीक है, 10 पर पावर 5, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना,
ये न्यूटन पर मीटर, वायुमंडल से हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किया है, ठीक है। और ये डेल V का मान कितना है, 50 × 10 पर पावर -3, ठीक है, 50 × 10 पर पावर -3। तो W बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हाय बताइए, ठीक है। इधर देखिए ये 5 चौक 20, समझ रहे कि नहीं, तो 50 चौक 200 यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, और 10 टू द पावर क्या है, +5 और -3 जोड़ेंगे, +5 - 3 तो कितना हो जाएगा, समझ ही रहे हैं। तो ये 2 × 10 पर पावर 2 लिख सकता हूँ नहीं 200 को, और गुणे 10 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, तो कितना हो जाएगा बताइए, है चलिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2.0 है ये, ठीक है, 2.0, ये मत समझिए, 2 × 10 पर पावर कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर गड़बड़ा गया, समझ रहे हैं, ये 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ना बचेगा पावर, ठीक है। तो ये 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया W, और ये आपका क्या है एल्स और जूल में। जूल क्यों, क्योंकि ये कार्य है, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, 2 × 10 पावर 4 जूल हो गया, नहीं समझ रहे हैं, आसान है कि नहीं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये वायुमंडलीय दाब को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लेंगे, क्या करना पड़ेगा, 1 × 10 पावर 5 मैंने 10 पर पावर 5 गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लीटर आयतन में दिया है, अगर आयतन लीटर में दिया है तो उसको मीटर क्यूब में कर लेंगे, ठीक है, 10 टू द पावर -3 से उसमें गुणा कर दीजिए तो मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे, इसको फटाफट छापिए, मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको सोल्व करिए, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए इसको सोल्व करिए, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए लड़का कहाँ ज्यादा कंफ्यूज रहता है, जहां पर उसको ये नहीं मालूम होता है कि उसका जो मात्रक दिया है वो किससे, वो एसआई वाले में कैसे चेंज होगा। लड़के देखिए ज्यादा, मतलब कुछ लड़कों को मैं देखा हूं कि अगर दाब वायुमंडलीय दाब में दे दिया ना तो फिर अब कंफ्यूजन आ ही था, तो अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, चेंज कर लीजिए सीधा 10 टू द पावर 5 से गुणा करके, उसमें वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब आयतन लीटर में दे दिया, बौरा गया, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। भैया कुछ नहीं होगा, 10 टू द पावर -3 से गुणा करिए, मीटर क्यूब में हो गया। सेंटीमीटर में हो सकता है, 10 टू द पावर 3 से गुणा करिए, लीटर में, वो सेंटीमीटर क्यूब में आयतन में हो गया, ठीक है। तो ये सब लड़के थोड़े से कंफ्यूज आते हैं, तो कंफ्यूज आना नहीं है, बेसिक से समझ लेना है, बेसिक से समझेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम, समझ। वैसे भी आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि आप भौतिकी एकेडमी प्लस पर जो भी टॉपिक पढ़े हैं या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो वो सब आपको डिटेल में ही होगा, बिना कंफ्यूजन का होगा, ठीक है। मतलब मैं बेसिक से बताने का प्रयास करता हूँ, मैं भी शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मतलब मैं शॉर्टकट बताता हूँ तो ऐसा लग रहा है पता नहीं सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ, तभी एकदम बेसिक से ही पढ़ाता हूँ कि लड़का कोई भी हो, एकदम ऐसा लड़का है जिसको थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है वो भी लगभग पूरा जान जाए। पढ़ाई को डायरेक्ट एकदम अंतिम वाला पढ़ेंगे ना तो फिर पीछे वाली चीज़ें नहीं जान पाएंगे, जब पीछे वाली नहीं जान पाएंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, सच बता रहा हूँ मैं। तो ये है चीज़ें, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, आप चिंता मत करिए, सब चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल देखिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्या है एक ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। 50 न्यूटन पर मीटर क्यूब के स्थिर दाब पर एक गैस को 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। भैया संपीड़ित किया जाता है, प्रसार नहीं किया जाता है, प्रसार नहीं, संपीड़ित किया जाता है। गैस पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर गैस पर लिखा है ना, समझ में आ गया। अगर प्रसार किया जाता, ठीक है, प्रसार किया जाता तो गैस पर नहीं, गैस के द्वारा किया जाता है ना। तो गैस पर का मतलब कि वो जो कार्य आएगा कैसा होगा, वो निगेटिव कार्य होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। W बराबर क्या आएगा, वो निगेटिव आएगा। V2 माइनस V1 करेंगे ना तो V2 वाला तो कम है, V2 कहाँ है, 4 है, अब V1 क्या है, ठीक है, ये है तो निगेटिव आ जाएगा, वो देख करेंगे भी तब भी आ जाएगा, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। W बराबर P
डेल V लिखेंगे कि नहीं? डेल V का क्या मतलब कि P V2 माइनस V1, ठीक है। P का मान तो आपको दे ही दिया है कितना, 50 न्यूटन, तो यहाँ पर 50 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर V2 के जगह पर पहले कितना है, 10 है, माइनस, ठीक है। और V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 रखेंगे, सॉरी, ठीक है। V1 कितना है, 10 है ना, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। V2 बाद वाला है ना, वो 4, तो यहाँ पर 4, तो ये मान निगेटिव नहीं आ जाएगा, बताइए। ये 4 माइनस 10 है, तो निगेटिव है, निगेटिव से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आसान है ना, काफी आसान है, बेसिक एकदम मजेदार है, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आगे हम लोग किसी उष्मागतिक निकाय के आंतरिक ऊर्जा को पढ़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आंतरिक ऊर्जा, आगे तो इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे, ये सब अगर आप जानते रहेंगे ना, ये सब जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताया अभी तक, वो सब जानते रहेंगे, आगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, इतने मजेदार न्यूमेरिकल बनते हैं, देखते देखते आंसर बताएंगे, एकदम देखते देखते आंसर बताएंगे एकदम, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना, अगले वाले में हम लोग किसी उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा को देखेंगे। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो।